मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। दिस इज जोडीज फॉन। फॉन मीन्स होता है हिरनी का बच्चा। जोडी इसमें एक लड़का है, उसका नाम है। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि जो जोडी के पिताजी हैं उनको एक सांप काट लेता है। तो उसको ठीक करने के लिए वो एक हिरनी का जो लीवर है, हिरनी को मारकर उसका हार्ट और लीवर उसके पिताजी का जो जहर है उसे निकालने के लिए काम में लेते हैं। तो फिर उसकी जो हिरनी है उसके मर जाने के बाद उसके बच्चे का फॉन का क्या होता है और जॉडी उसके बारे में क्या फील करता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज बीन बीटन बाय अ रैटल स्नेक। ये जो स्टोरी है इसमें जोडी के पिताजी को एक स्नेक यानी सांप के द्वारा काट लिया जाता है। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. और वो जल्दी ही क्या करते हैं, एक डो यानी एक हिरनी को मार देते हैं and uses its heart and liver, और उसके हार्ट यानी दिल को और उसके लीवर को to draw out the poison, उसके पिताजी के शरीर से जहर निकालने के लिए काम में लेते हैं। जोडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जोडी सोचता है कि व्हाट विल हैपन, कि उसके साथ क्या होगा, टू द लिटिल फॉन वो जो छोटा हिरनी का बच्चा है उसके साथ क्या होगा, लेफ्ट विदाउट अ मदर अब वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जोडी मतलब बार बार उसी विचारों में वापस जाता है, वो बार बार उसी फोन के बारे में सोचता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, कि वो अपने दिमाग को वहां से हटा नहीं पाता है। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, और वो अपने सपने में वो जो फोन है उसको अपने पास पाता है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। वो अपनी टेबल से खड़ा होता है और अपने पिताजी के पास जाता है जो कि बिस्तरों में लेटे हुए थे। पेनी ले एट रेस्ट। पेनी रेस्ट कर रहे थे। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर। उनकी जो आंखें थी वो खुली हुई थी और साफ थी। बट द pupils वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। डायलेटेड मीन्स होता है एनलार्ज या सूजी हुई, लेकिन जो उसकी आंखों की पुतलियां थी वो बहुत ही डार्क थी यानी काली थी और सूजी हुई थी। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। जोडी ने पूछा कि पिताजी आप कैसा फील कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन। तो जोडी के पिताजी ने आंसर दिया कि बिल्कुल ठीक बेटे। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर। ओल्ड डेथ यानी मृत्यु, कि मृत्यु मुझे छोड़कर किसी और को चुराने के लिए कहीं और गई है। बट वॉज नॉट इट अ क्लोज शेव। क्लोज शेव मीन्स होता है नैरो एस्केप यानी बाल बाल बचना। लेकिन क्या यह मेरा मौत से बहुत नजदीक का सामना नहीं था, कि मौत मुझे छूकर निकल गई है। आई एग्री, कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पेनी said, I am proud of you boy, the way you kept your head and did what was needed. पेनी कहता है I am proud of you boy, कि मुझे तुम पर गर्व है बेटे। The way you kept your head, जिस तरह से तुमने कठिन परिस्थिति में अपने धैर्य का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, and did what was needed, और उस समय पर जो जरूरी था वो सब किया, इस चीज के लिए मुझे तुम पर गर्व है। पा, यस सन। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन। पा, क्या आपको वो हिरनी और उसका बच्चा याद है। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, कि मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टेन, कि निश्चित रूप से ही उस हिरनी ने मेरी जान बचाई है। पा, द फोन मे बी आउट देयर यट। पा, हो सकता है कि वो जो फोन है, वो जो बच्चा है अभी भी वहां पर घूम रहा हो। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। स्केर्ड मीन्स होता है डरा हुआ, हंग्री भूखा, कि हो सकता है कि वो बहुत भूखा और डरा हुआ हो। आई सपोज सो, कि मुझे भी ऐसा लगता है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। कि पा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ यानी मैं अब बड़ा बच्चा हो गया हूँ और मुझे दूध पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन। कि क्या मैं जा सकता हूँ और उसे ढूंढ सकता हूँ अगर वो फोन मुझे वहां पर मिल जाए। एंड ब्रिंग इट हेयर, और मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगा। एंड रेज इट, और उसे पालूंगा। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग।
पेनी छत की तरफ देखते हुए बिल्कुल चुपचाप लेटा था। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। हेम्ड मीन्स होता है ऐसी परिस्थिति में डालना जिसमें आप किसी को ना नहीं कर सकते हो। तो पेनी यानी उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटे तुमने मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है कि मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, कि पा उसे बड़ा करने में ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। एकॉर्न्स मीन्स होते हैं सूखे जो नारियल होते हैं भूरे कलर के, वो कि वो जल्दी ही पत्तियां और जो छोटे भूरे नारियल होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, कि तुम अपनी उम्र के लड़कों से ज्यादा तेज हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम, कि हमने उसकी माँ को उससे छीन लिया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, कि निश्चित रूप से उसे ऐसे छोड़ना बहुत ही बेकार बात है या बहुत ही खराब है। सून आई कांट से नो टू यू, सन आई कांट से नो टू यू, कि बेटे मैं तुम्हें इसके लिए ना नहीं कर सकता हूँ। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन भी देखूंगा। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिल व्हील के साथ घोड़े पर जा सकता हूँ और उसे ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, कि अपनी मम्मी को बोल दो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए बोल दिया है। ही सेडल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, कि वो चुपचाप से अपने टेबल की तरफ गया और वहां पर जाकर बैठ गया। हिज मदर वॉज pouring कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी माँ हर किसी के लिए कॉफी डाल रही थी। He said, उसने कहा, माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, कि पा ने कहा है कि मैं उस फोन को ढूंढने के लिए जा सकता हूँ। She held the coffee pot in mid air, उसने उस कॉफी पॉट को बीच हवा में ही रोक दिया था। What phone? कौन सा फोन? The phone belonging to the dog we killed, अच्छा वो फोन जो उससे संबंध रखता है जिस हिरनी को हमने मारा था। We used the dog's liver to draw out the poison and save Pa, कि हमने उस हिरनी के लीवर का यूज पा का शरीर में जो पॉइजन था उसे निकालने के लिए यूज किया था और पा की जान बचाई थी। She guessed, वो बहुत ही आश्चर्य से बोली। Well for pity sake, कि अच्छा भगवान के लिए। पा says it would be ungrateful to leave it to starve, पा कहते हैं कि उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देना ये बहुत ही गलत बात है। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, डॉक विल्सन ने कहा कि बिल्कुल ठीक है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, कि लड़का भी सही है और उसके पिताजी भी सही हैं। मिल व्हील सैड, मिल व्हील ने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, कि वह मेरे साथ घोड़े पर जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उसे उस फोन को ढूंढने में उसकी मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने उस कॉफी के पोट को बहुत ही असहनीय तरीके से नीचे रखा। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, कि अच्छा ठीक है अगर तुम उसे अपना दूध दे पीने के लिए दे दोगे। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, कि हमें और कोई चीज उसे खिलाने के लिए नहीं है, कि अगर तुम उसे अपना दूध दे देते हो तो ठीक है। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, कि आओ बच्चे अब हमें चलना चाहिए। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली, एंशियसली मीन्स होता है चिंता से, कि माँ बैक्स्टर ने चिंता से पूछा, यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, कि तुम्हें आने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। जोडी सैड, जोडी ने कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, कि मैं डिनर से पहले वापस आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज horse and pulled जोड़ी up behind him, मिलविल घोड़े पर चढ़ा और उसने जोड़ी को भी अपने पीछे घोड़े पर बैठने के लिए खींच लिया। He said to मिलविल, do you think the phone's still there? वह मिलविल से बोला, do you think the phone is still there? क्या तुम्हें लगता है कि वो फोन अब भी वहां पर होगा? Will you help me find him? क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? We will find him if he is alive, अगर वह जिंदा है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। How you know it's a he?
कि तुम्हें कैसे पता कि वह एक नर हिरण है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, कि उसके शरीर पर जो स्पॉट्स हैं, जो धब्बे हैं, वो एक ही लाइन में हैं। ऑन अ डो फोन, कि एक मादा हिरनी के पास सेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे यानी इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी हर अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में। कि मादा हिरण के शरीर पर जो स्पॉट्स होते हैं, पा कहते हैं कि वो स्पॉट्स हर डायरेक्शन में होते हैं, यानी अलग अलग दिशा में होते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।